इनको पहचान ही गए होंगे, इनके विषय में ज़्यादा एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, बताने का भी ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट है, ओम्स नाम है, और इन्होंने जो दिया वो क्या था, वो ओम्स लॉ था। तो सबसे पहली बात ये है कि आप जो देखते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का जितना सारा फंडा है, मतलब आप जो शुरू से लेकर देखें और आगे भी देखिएगा, जितना सारा इलेक्ट्रिसिटी से जितनी सारी चीज़ें बनी है, अप्लायंसेस बनाए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं या आगे होने वाले हैं, उसमें जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जड़ है, नहीं बोलते पूरा पेड़ का जड़, अगर जड़ ही काट दो तो पेड़ कितना भी भरा हरा भरा हो खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है, अगर आपने ओम्स लॉ सीख लिया, अगर आपने ओम्स लॉ सीख लिया, अगर आपकी पकड़ ओम्स लॉ पे हो गई, हम पूरा रेल में तो मालूम है इलेक्ट्रिकल का बहुत 25,000 वोल्ट से 25 मिली वोल्ट तक का काम होता है। ऊपर वाला 25,000 वोल्ट है और नीचे जो पटरी है ना, उसमें भी 25 मिली वोल्ट जाता है, उसको हम मेंटेन करते हैं, और ऊपर वाला TR वो मेंटेन करते हैं। तो पूरा का पूरा बिजली है, वो भी आप लोग को बताएंगे कि 25,000 वोल्ट में हम लोग चलते हैं, कभी बिजली करंट काहे नहीं मारता है, कभी फुर्सत के समय वो सब चीज़ बताएंगे। उससे 25,000 वोल्ट है, पता है ना, पॉजिटिव ऊपर है, निगेटिव पटरी में है, जबकि इसमें 230 वोल्ट आप छूइएगा तो ज़बरदस्त करंट मारेगा, और वहाँ 25,000 वोल्ट में करंट नहीं मारता है। आप पटरी को छूते करंट मारता है क्या, जबकि 25,000 वोल्ट वो नीचे से ऐसी सर्किट बनता है, ये 25,000 वोल्ट ऊपर है और नीचे पटरी है और ये सर्किट बनता है ऐसे करके। तो ओम्स लॉ अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो समझिए इलेक्ट्रिसिटी 90% आप समझ लिए, कुछ भी अप्लायंसेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओम्स लॉ है क्या, सबसे पहले पढ़ देते हैं। द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द करेंट फ्लोइंग, बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर, चमक तो नहीं रहा है किसी को, पढ़ने में आ रहा है ना। द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स। आप हिंदी मीडियम है, सबसे पहले बता दें, इसमें जो शब्द हैं आपको समझ में आ गए। करेंट वर्ड तो समझ में आ ही गया होगा, थ्रू ए कंडक्टर ये भी वर्ड समझ में आ गया होगा, सुचालक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हो सकता है ये वर्ड समझ में नहीं आया होगा, किसको किसको ये सब समझ में नहीं आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आया। समानुपाती शब्द सुने कभी, सुने ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, समानुपाती अब किसको बोलते हैं, ये सबको समझ में आता है, समझ में आता है ना। समानुपाती है कि आप अपने गुल्लक में पैसे डालते हैं और उसका पैसे का बढ़ना, ये गुल्लक है ना, कौन कौन रखते हैं घर में गुल्लक, लगभग सब रखे होंगे, पता नहीं, हम लोग रखते थे बचपन में मिट्टी का, बाबूजी से 2 रुपया मिला, 1 रुपया खाए, 1 रुपया डाल दिए। ठीक है, तो इसमें 1-1 रुपया करके डालना और दिवाली के दिन इसको फोड़ना, दोनों समानुपाती है। नहीं समझ में आया, 1 रुपया आज डाले 1, अगला दिन फिर 1 रुपया डाले 2, अगला दिन 1 रुपया फिर डाले 3, ऐसे करके दिवाली तक में 100 दिन 1-1 रुपया डाले थे, ये कितना हो जाएगा। तो समानुपाती को बोलते हैं, जैसे x समानुपाती का सिंबल है ये है ना, y, यानी अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। अगर हमने पैसे डालना बंद कर दिए 4 दिन, तो इसका पैसा बढ़ना 4 दिन के हिसाब से बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। समानुपाती का मतलब होता है, ये सब क्या है, पहला दिन बताए थे, कंपेयर है ना एक दूसरे का। तो समानुपाती का मतलब है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बोलते हैं समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, सामने सामने, तो वही समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और वही अगर हम मान लिया जाए, एक एग्जांपल दीजिए कि हम देते हैं तो वो घटता है, बोलिए बोलिए, उल्टा ले लीजिए ना। ये मान लीजिए आपका पर्स था, ये आपका पर्स था, आप इससे सिक्का निकाल निकाल के गुल्लक को दे रहे थे, देते हैं तो पर्स क्या होता है, घटता है। तो मान लीजिए ये कुछ A था, तो A, ये गुल्लक G था, अब P आपका पर्स था, A प्रोपोर्शनल टू G है और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/P है, कि यानी आप जितना पैसा निकालेंगे P का घटेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है, घटेगा। 6ठा क्लास में था ना समानुपात और व्युत्क्रमानुपात करके, ऐसे करके कुछ मैथ्स में व्यंजक में,
ऐसा 6 क्लास की चीज़ें हैं, ठीक है, बात की बात है। तो अगर मेरा देने से घटे यानी x बढ़ने से y घटे या y बढ़ने से x घटे, आइदर x घटने से y बढ़े, एक दूसरे का अगर उल्टा रिजल्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत नहीं, शब्द समझ गए। अंग्रेजी हिंदी इतना ही आसान है, खाली शब्द का अंतर है। पोटेंशियल डिफरेंस ये शब्द भी समझ गए हैं कि फिर से बताना है, समझ गए। विभवांतर, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी जो हम शब्द बता रहे हैं ना, इसको दिमाग में रखिएगा, ऐसा नहीं निकल गए, तब आगे चल के 11-12 में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ बनना है तो, और खाली अगर सर्टिफिकेट फाइल में रखना है तब तो कुछ भी कर सकते हैं, बात की बात है। कुछ करना है तो, ठीक है। बिटवीन इट्स इंड्स, इंड्स मतलब क्या होता है, मूवी में देखते हैं द इंड लिखता है, अंत, खत्म। तो ये अगर शब्द समझ गए तो अब समझ लीजिए क्या बोलता है। करेंट फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है, एक सुचालक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के समय आप लोग को हम बताए थे कि 2 पॉइंट ए और बी के बीच का विभवांतर, मान लीजिए ये भी था, हो सकता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी से वोल्ट। तो करेंट फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसमें जो करंट फ्लो होगा I, और इसके जो दोनों छोरों के बीच का विभवों का अंतर है, दिस इज द V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स इंड्स। जो करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर से, सुचालक से, ये जो दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर आप व्यंजक पे आ जाइए, क्या बताया, यानी I जो है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही बोल रहा है ना, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है विभवांतर का डायरेक्टली समानुपाती है। शायद 9वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, कांस्टेंट, अचर, नियतांक। कोई भी नियतांक कब यूज करते हैं हम लोग, जब कोई चीज अनंत हो, जिसका अंत नहीं हो, उसको अनंत को हम एक नियतांक डाल के, जैसे कांस्टेंट मान लिया जाए कि 1 लाख रुपया है, हाँ, 100 के नोट हैं, तो हम मान लिया जाए अभी बोलेंगे कि 100 गुना के इजिकल टू के 100 होगा ना, या फिर के वाई, जो भी हो, ऐसे ही होता है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि x बराबर के वाई, यानी x प्रोपोर्शनल टू y। x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, लेकिन किस में, एक कांस्टेंट गुणक में, एक नियत गुणक में। तो यहां पर भी I प्रोपोर्शनल टू v, दैट मीन्स v प्रोपोर्शनल टू I। विभवांतर जो है वो विद्युत धारा का समानुपाती है, लेकिन जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो जब विभवांतर और करंट बढ़ रहा है एक साथ या घट रहा है, तो किस में, एक नियतांक में बढ़ घट रहा होगा ना, एक कांस्टेंट में। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में उस कांस्टेंट को हम लोग क्या लेते हैं, जो ये सर्किट है, ये जो सर्किट बना, इसमें नियत क्या है ये बताइए, मतलब कांस्टेंट क्या है जो घटने बढ़ने वाला नहीं है, तार। बाकी तो बैटरी हटाइए, मतलब बैटरी जो वोल्टेज आप सोर्स दिए बढ़ घट सकता है, तो बैटरी जितना वोल्टेज दीजिएगा उसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन किसके हिसाब से, जो आपने तार यूज किया है। कोई भी मटेरियल का जो एक प्रॉपर्टीज होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सोना का प्रॉपर्टीज सोना ही रहेगा, लोहा का लोहा ही रहेगा, अल्मुनियम ही रहेगा। और इसमें जो तार का जो प्रॉपर्टीज है कंडक्टर का, उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। पढ़े थे ना पहला दिन, रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, जो कोई कंडक्टर कितना बाधा डाल सकता है। जो सबसे कम बाधा डालेगा वो वेरी गुड कंडक्टर, जो अब बाधा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसकी कंडक्टिविटी कम होते जाएगी और वो इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली। तो यहां पर जो भी बराबर हो जाएगा RI, ये हो गया आपका R एक नियतांक, R एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। परिभाषा भी रेजिस्टेंस का यहाँ से आप लिख सकते हैं। वोल्टेज और भी क्या कहा जाए कि इसका न्यूमेरिकल में जब काम आएगा तो यहाँ से R बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, भी अगला स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो ये जो R है इसको क्या बोलते हैं,
नियतांक और प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? अब ओम्स लॉ अगर लिखने बोलेगा आपकी भाषा में तो क्या लिखिएगा? किसी चालक में, कंडक्टर में, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के विभवांतर का समानुपाती होता है। 3 मार्क्स। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है उसका समानुपाती होता है, यानी I प्रोपोर्शनल टू V, और यानी V प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स V बराबर। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो ये 3 मार्क्स के लिए आपके काफी है। V बराबर I R तक जैसे ही लिख दिया, वहां पे एक लाइन जोड़ना है जहां पर R चालक का प्रतिरोध है। याद भी नहीं रखना है, सिर्फ आप थोड़ा सा खाली इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है?